जिंदगी चैन कर दे थे, रिश्ता मार दे कर दे थे मेरी बेटी को। अम्मा कौन निकाल रहा, देखना अम्मा मेरे को ना, मेरी नवाजी भी करी माँ माँ। और मैंने, और वो भी मैं जब देखा तो जब मेरी बच्ची को देखा मैं हादसा, और ये सब बाहर थोड़े थे और साथ रोटी पका रही नीचे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। 2.5 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को, एक दिन भी ऐसा सुकून का गया नहीं। जिंदगी चैन कर दे थे, रिश्ता मार दे कर दे थे मेरी बेटी को। रात को भी बहुत झगड़े हुए थे, मेरी बेटी को ऐसे मारा, ऐसे बता रही अम्मा कौन निकाल रहा, देखना अम्मा मेरे को। मैंने जान दे बेटा, संसार में होते रहता। वो जुबेर भी, हारिस भी, रानी भी, सारे का सारे बोल रहे थे उसको क्या कैसी टेकरी बोले, चिनाल सऊदी नासिर तो उठ गए बोले मेरे बेटे के शादी की वीडियो कैसे देख रहे थे वो। अच्छे से बोल जा रहा वो मत नहीं हो रहा। सुबह में मेरा फोन आया, बोले मानी, बोले ना ना दरवाजा नहीं खोली, बोले तुम दरवाजा खोलो ना, क्या होगा उसको। तो बोले तुम आओ, बोले तो मैंने ली ना हमारे, बोले चलो, तो हम गए ना, तो उसके अब्बा ने बोले अप्पो दरवाजा खोलना बेटा, अप्पो दरवाजा खोल। तो मैं गई, अप्पो बेटा उठना, मेरी नवाजी भी करी माँ माँ, नहीं सुने उन्होंने। ऊपर से चढ़ के देखे तो मेरी बच्ची नीचे, इधर से देवर था, उधर से देवर सोयला, लेकिन उन लोगों ने नहीं खोला दरवाजा। वो अंदर ही सोए थे। हाँ, वो भी बाजू में ही वही सोए थे हॉल में, उनका काम था ना। मेरी बच्ची आज बच जाती थी। जो रूम में वो फांसी लगाई, उसी रूम में वो लोग सोए थे क्या? ना, ये जी बाजू से ही सोए लेते वो, हाँ बाहरी जैसा वही सोए थे वो। अंदर से बंद था। हाँ, नहीं दरवाजा बाहर से कड़ी लगेल थी। मैंने जब जैसी खोली, मेरे को कड़ी पे जाने नहीं के, कड़ी बाहर से लगेले, जोर के खोली दरवाजा, तो जब तक के तो लोग ऊपर से चढ़ गए दरवाजा। अंदर से बंद नहीं था? नहीं, बाहर से लगेल थी मेरी बच्ची की कड़ी। शादी जब से हुई थी, कितने साल? 2 साल। ये 2 साल हो गया सर। एक लड़की है, इसको अपने 11 महीने की बच्ची है। शादी जब से हुई, जब से कटकट मैं सब लोगों को बैठा के बिरादरी में सबको बोला, बिरादरी में यही चाहते थे कि भाई बच्ची को समझा के भिजा दो। मेरी बच्ची एक ही लड़की थी, मतलब ये कैसा बदनामी से बेहतर है अपनी बच्ची को निभाना चाहते अपन। ये मैं समझा के भिजाता था, लेकिन रात को जो मामला ऐसा हुआ कि रात में बच्ची के साथ टॉर्चर हुई। वो जो जुबेर है, वो कुछ उसका खाना वाना जैसा नमक उमक कुछ कम हो गया होगा, तो जुबेर ने शायद रिगा भी फेंका या नमक उमक, तो दोनों देवर भावज में कुछ तक हुई। तो बच्ची को कुछ बुलाना आया है, मेरी घरवाली को सुनने में आया, तो मेरी घरवाली वहाँ पहुँच चुकी थी। तो मेरे को आगे बोली कि मैंने समझा के आगे, बच्ची बहुत रो रही थी, बोले बच्ची को खून भी निकल रहा था। तो मतलब जानते तूने समझा के आगे ना, सुबह अपन और चले आएंगे, समझा देंगे बेटा, जान दे जो हुआ जान दे, होते रहता। बोले बहुत रो रही थी, बोले तो मतलब तूने समझा के आगे ना, तो ठीक है, मतलब जानते सवेरे। तो सवेरे मेरे को कॉल आया जवई का, बोले तुम घर पे पहुँचो मामू, बोले अप्पू ने कड़ी लगा ली। अरे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे जब कड़ी लगी थी ये भी उनका काम था ना। जब मामला ऐसा था, गर्मी गर्मा था, रात को जो बच्ची टॉर्चर थी, रात भर से मेरी बच्ची ने खाना खाई कि नहीं, रात में टॉर्चर हुआ, तो इनका क्या काम था कि तुम फोन मेरे को नहीं लगाने से बेहतर तुम जैसी कड़ी लगी वैसी तोड़ो ना। क्या हुआ मामला आए, तुम मेरे को कॉल करे जब तक बच्ची ऑफ हो गई। और मैंने, और वो भी मैं जब देखा तो जब मेरी बच्ची को देखा मैं हादसा, जब मैं बच्ची को लौटा तो दरवाजे अंदर से लगा था, और ये सब बाहर थोड़े थे, और साथ रोटी पका रही नीचे। इससे पहले भी टॉर्चर होगा? इससे पहले भी बहुत टॉर्चर हुआ बच्ची के साथ। मैंने शादी ऐसी करा, मैंने सब कुछ जीने के बाद भी बच्ची को टॉर्चर था ही था, कुछ ना कुछ बातों से टॉर्चर था। वही बच्ची को जो टॉर्चर देता था उनके नाम की कंप्लेंट थी। जैसे जो ननन सास जो भी तकलीफ थी, ये जो अपना नूरू नापा थी, जैसे बच्ची के पीछे लगती थी, ये सब बाहर रहते थे। उसके बाद जो रात का जो हादसा हुआ, तो मैंने मेरी घरवाली को बोला जो तेरे सामने जिन्हें उसको बोला उनका सबका नाम बोल दे। वो चाहते मेरे को इंसाफ होना, और मेरी एक ही इकलौती बच्ची थी। आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, और किसी के बच्ची के साथ ना ऐसा होए कि ये जो मेरे को कॉल करा गया, ये कॉल नहीं करते हुए मेरी बच्ची बच जाती थी, ये लोग अगर चाहते थे तो।
ये बाइक आता, मैं घर में घुसा तो इन्हें 7 रोटी पका रही और दोनों देवर ऊपर सोए थे। मैं गया ऊपर, मेरी घर वाली रम चढ़े मेरी नवासी को लेके। मेरी लड़की यानी मेरी घर वाली नवासी की, देख बाप्पो देख तेरी लड़की आवाज़ दे रही ना बेटा, तो आवाज़ मेरे को अंदर दे रही, तो मेरे को डाउट हो गया। मैं ऊपर से झाँक के देखा, मैंने जो 3 चाक की साइकिल थी उसके ऊपर खड़े रहेगा तो बच्ची लटकेल थी। तो ये जो इनके वजह से ये टॉर्चर के तो यार कि लापरवाही से हुआ मेरी बच्ची का, क्योंकि ये मालूम था कि ये अभी मामला नहीं हुआ था, रात से टॉर्चर था। ये कड़ी क्यों लगी इनको समझना चाहिए था। सुबह कुछ हुआ? हाँ सवेरे कुछ हुआ था जब भी कड़ी लगी, कड़ी ऐसे नहीं लगी, कुछ हुआ बच्ची के साथ जब भी ऊपर गई बच्ची। ये बोलते मामू बोले जल्दी आओ, बोले अप्पो ने कड़ी लगा ली। अरे मेरे से बेहतर है तुम पहले कड़ी लगाई जब भी देख लेना था ना क्या हुआ घर में, है ना। हम लोग को बुलाने का इंतजार करे जब तक बच्ची ऑफ हो गई थी, वो नहीं बता सकते हम लोग। ये 9:30 8 साढ़े 8 बजे हमको फ़ोन करे, कॉल आया हम लोग को कि मामू घर पे आओ तुम खड़े खड़े। और मैं बोला तो भैया बोले बच्ची है, बोले मतलब सारा हॉस्पिटल में हम लेके गए तो सारा हॉस्पिटल डॉक्टर चेक करे, बोले यार इनकी धड़कन बन चुकी है, बच्ची ऑफ हो गई बोले। जब तुम लेकर गए हाँ तो उसकी ससुराल का कोई तुम्हारे साथ आया? हाँ सब आए थे, उसके ससुरे थे, देवर थे, सब थे साथ में। फिरोज ने हो करके लड़की को पहुंचाया, बिरादरी के जिम्मेदारों को बैठने की नौबत नहीं आई, लेकिन तनाज़ा इनके घर में होता रहा। ये बिरादरी के पास हर मरतबा शिकायत बिरादरी के जिम्मेदारों के पास करता रहा। अभी फ़िलहाल जल्दी ही बोला गया था कि आप बिरादरी के लोगों को बैठा करके कोई मसला हल किया जाएगा, लेकिन कल रात में 10 बजे के करीब रात में इनके घर में कोई 10, 11 और 12 के बीच में ससुराल में लड़की के कोई तनाज़ा ऐसा हुआ कि मामला हद से ज़्यादा बिगड़ गया। तो ससुराली रिश्तेदारों ने आकर के फिरोज भाई के घर पे बोले कि घर में झगड़ा हो रहा है आप चलो। फिरोज भाई की तबीयत नासाज थी, ये सोए हुए थे। इनकी मकान वाली समधियाने में गई, लड़की को वहीं पर समझा दी, क्योंकि बार बार लड़की को घर पर लाने से गली में और रिश्तेदारी में बदनामी होती थी कि यार 8-10 दिन में बच्ची क्यों घर पर आ जाती। इसलिए इनका कहना था कि बच्ची ससुराल में रहे, संसार करे तो बेहतर है। इन्होंने बार बार बच्ची को इसीलिए पहुँचाया और उस रात में भी ऐसा ही हुआ कि माँ ने बच्ची को समझा बुझा कर, उस घर के जो भी लोग तकलीफ़ दे रहे थे, इन्होंने जिनका नाम पुलिस स्टेशन में बताया, हम तो मौजूद नहीं थे, वो लोगों को लड़की की वालदा ने लड़की को समझा करके वापस आ गई। लेकिन जब सुबह 8:30-9 बजे फिरोज भाई को ससुराल समधियाने से फ़ोन आता है दामाद का कि आपकी बच्ची 5 बजे या 5:30-6 बजे जो भी वक्त में ऊपर गई, अंदर से सिकड़ी लगा ली और क्या करी पता नहीं। वो लोगों ने, उनकी जिम्मेदारी थी ससुराली रिश्तेदारों की कि वो उसी वक्त पीछे जाते, दरवाज़ा तोड़ते, बच्ची को बचाते या जो भी करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिरोज के आने का इंतज़ार किया। फिरोज और उसकी बीवी जब पहुँचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था या बाहर से बंद था, ये तो फिरोज की औरत ही अच्छी तरह बता सकती, क्योंकि हमारे सामने जो ज़बानी दी वो ज़बानी की बनिस्बत ये कि फिरोज की घरवाली का, यानी जो लड़की खुदकुशी की, उसकी वालदा का बोलना है इसी कि दरवाज़ा बाहर से बंद था, अंदर से नहीं। फिर भी वहाँ जा कर के फिरोज ने वो लाश को नीचे उतारा, जबकि एक काम ससुराली रिश्तेदारों का था, उसके शौहर का था, उसके देवर का था, उसकी सास का था। लेकिन मायके से जब बाप जाता है वो अपनी बच्ची की लाश को उतारता है और उसको ये उम्मीद जागती है कि शायद मेरी लड़की ज़िंदा हो। उस आस के बारे, उस उम्मीद के सहारे ये बच्ची को ले करके सारा हॉस्पिटल जाता है। सारा हॉस्पिटल में जब मुर्दा करार दिया जाता है, ये वहाँ से मुझे फ़ोन करता है कि मामू मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैं सारा हॉस्पिटल आया, अब मैं क्या करूँ, घर ले जाऊँ या क्या करूँ। तब हमने इसको सलाह दी कि घर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहाँ से लाश या कब्रिस्तान तस्दीक भी हो गई तो कानून के मुताबिक लाश निकाली जाएगी। इसलिए तो पुलिस की मदद लो और लाश सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। मशवरे से सिविल हॉस्पिटल लाश लाई गई। यहाँ पर आकर के पीआई साहब रमजानपुरे के शफीक भाई के फ़ोन पर यहाँ पर आए। पीआई साहब ने खुला कहा कि आपको अगर इंसाफ चाहिए तो आप पहले बोलो, पोस्टमार्टम बाद में होगा, मैं आपको इंसाफ पहले दूंगा। अभी फिरोज भाई को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पीआई साहब ने पूरी फरियाद लिए, लेकिन आंधी तूफान होने की वजह से, लाइन नहीं होने की वजह से ऑफलाइन कंप्लेंट ली गई, ऑनलाइन बाकी है। फिरोज भाई से वहाँ लेखी ली गई कि तदफीन के बाद हम आएंगे, यानी फिरोज भाई वगैरह जाएंगे और आगे की प्रोसीजर पूरी करेंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि गरीब की बच्ची से अगर शादी करना है किसी मालदारों को, तो मेहरबानी करके सिर्फ अपने बच्चों के जिस्मानी सुकून के लिए शादी ना करें। और वो हुकूमत वक्त और सरकार से भी गुजारिश करूँगा, चाहे वो यजीद बाप मैं ही क्यों ना हूँ या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो किसी की बाल बेटी के साथ ऐसी हरकत करता हो, जुल्म करता हो, कानून के मुताबिक उनको हकीकत जानकर, सच्चाई जानकर, पूरी निष्पक्ष चौकसी होकर, हकीकत अगर वो मुजरिम है तो उनको कैफ किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर उनके पीछे से कोई मदद करता होगा, चाहे वो समाज का हो, रिश्तेदार हो, बिरादरी का हो, पॉलिटिकल्स का हो, तो उनसे भी गुजारिश कि उन्होंने सामने आना चाहिए, हकीकत को जानना चाहिए और एक मजलूम बाप की मदद करना चाहिए। यही मैं कानून से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ।